हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज चल रही है डॉम की उसको आप बेहद एंजॉय कर रहे होंगे। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐड इवेंट लिस्टर्स को कि ऐड इवेंट लिस्टर्स क्या होता है। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जो बात की थी कि इवेंट्स किस तरह से हम अपने फाइल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, अपने डॉम के अंदर। तो जब हमने देखा था कि हम अपनी इवेंट्स को HTML की टैग्स के अंदर मेंशन करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑन क्लिक का इवेंट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन करते थे उसको अपने टैग के अंदर, या आप कोई भी ऑन माउस एंटर वगैरह का इवेंट लगा रहे हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन करते थे। अब इस चीज़ का नुकसान कैसे था और इस चीज़ को हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कैसे लिख सकते हैं, हम वो देखेंगे आज। तो देखिए, ऑन माउस एंटर का भी हम यहाँ पर इवेंट यूज़ करते थे और बेहद और बहुत सारे इवेंट्स थे जो हम यूज़ करते थे। तो किस तरह से अब हम इस चीज़ को अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपनी वर्किंग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर रीडेबल बनाऊंगा, अपनी HTML के साथ लिंक करूँगा। उसके लिए मैं एट द बॉटम ऑफ बॉडी टैग स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करता हूँ और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं मेंशन करूँगा पाथ उसका, जो कि मेरे पास होगा javascript.js। और मैं यहाँ पर उसको क्लोज कर दूंगा। अब मेरे पास ये जावास्क्रिप्ट की मेरी फाइल लिंक हो चुकी है और मैं क्या करता हूँ, मैं इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर एक अलर्ट का मैसेज बनाया हुआ है। मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ रीड मोर के बटन पे, तो फ़ौरन मेरे पास वो अलर्ट का पॉपअप हो जाना चाहिए। और मैं इस चीज़ को अब जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर देखूंगा, ना कि मैं इसके HTML के टैग के अंदर इसके इवेंट्स को मेंशन करूंगा। तो फ्रेंड्स, जब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हूँ, सबसे पहले पहले मैं क्या करूँगा, मैंने इस बटन को पिक करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक किया जाए, इस बटन को कोई भी क्लिक करे तो फ़ौरन से हमारे पास एक अलर्ट का पॉपअप हो या कोई कलर्स वगैरह चेंज हो जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। पिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ, और क्योंकि हमने वहाँ पर आईडी मेंशन की हुई है, उसकी आईडी थी हमारे पास टेक्स्ट रीड मोर की हमारे पास आईडी थी। और साथ ही साथ अब मैंने ये जैसे ही पिक कर लिया, मैं इसको कह देता हूँ कि मैंने जो है ऑन क्लिक का इसके ऊपर जो है इवेंट लगाना है। अब मैंने जैसे इसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगाया, मैं अब इक्वालिटी के साइन की दूसरी तरफ मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा, जो फंक्शन मैं चाहता हूँ कि रन हो जब ये इवेंट चले। अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं फंक्शन सेपरेट बना लूँ और उसको यहाँ पर उसका नेम यहाँ पर पास कर दूँ, और दूसरा मेथड ये कि मैं फंक्शन ही पूरा यहाँ पर क्रिएट कर लूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या होना क्या चाहिए, कि हमारे पास यहाँ पर एक अलर्ट चलना चाहिए और उस अलर्ट के अंदर होना चाहिए कोड विथ मुजामिल। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाकर इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिएगा जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो चीज़ रन होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन क्लिक का जो इवेंट था वो हमने क्या किया, बजाय कि हम अपनी HTML में यूज़ करते पे, जिस तरह पहले हम यहाँ पर ऑन क्लिक वगैरह के इवेंट्स यूज़ करते थे, अब हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ भेज दिया है। और जावास्क्रिप्ट जैसे यहाँ से टैग को पिक करता है बेस्ड ऑन आईडी। आप चाहें तो आप कुछ और भी पिक कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ रन हो जाती है। अब मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो स्टाइल है, लेट्स से जो डॉक्यूमेंट डॉट हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर अब हम यूज़ करते हैं। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है कि आपकी डिफ्रेंसिएशन होती है, जिस तरह आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करते हैं, तो इस चीज़ को वो ख़त्म कर देता है। आपने जस्ट क्यूरी सिलेक्टर मेंशन करना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिख दें। अगर आपने टैग मेंशन करना है तो आप सिंपल टैग लिख दें। अगर आपने क्लास नेम मेंशन करना है तो आपने डॉट लगा के यहाँ पर क्लास नेम आपने मेंशन कर देना है। अगर आपने यहाँ पर आईडी की उसमें मेंशन करना है तो आपने हैश का साइन यूज़ करके और आपने यहाँ पर आईडी मेंशन कर देनी है। तो मैंने क्यूरी सेक्टर यूज़ किया और मैंने यहाँ पर हैश आईडी कर दिया। अब मैंने आईडी क्यों पिक करनी है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर ऑन क्लिक हो तो जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर जो टेक्स्ट का मेरे पास डिव था, टेक्स्ट का डिव मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे पास ये जो कंप्लीट डिव है, ये हमारे पास टेक्स्ट का डिव है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पी के टैग्स मौजूद हैं। तो मैं इसको पिक कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी जो इनर HTML है, अब जो इसकी इनर HTML है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो इसका जो स्टाइल है, लेट्स से मैं इसका स्टाइल किस पे एट्रीब्यूट पे जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है वो उसका जो डिस्प्ले है वो बेसिकली नन हो जाए। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर कहता हूँ
उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या मैं दूंगा, नन। तो जैसे ही मैं अब इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र में जाकर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं अपनी इसको भी सेव कर लेता हूँ इंडेक्स और एचटीएमएल को। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा डिव होगा वो बेसिकली उसका जो डिस्प्ले होगा वो रन हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए हमारे पास जो पी के टैग यहाँ पर अवेलेबल था वो सब हमारे पास रिमूव हो चुका है। उसके अंदर जितना भी कंटेंट था वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। किस तरह से हमने ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ किया और यहाँ पर हमने उसको बता दिया जावास्क्रिप्ट के फाइल के थ्रू कि हमने पहले क्या किया, हमने बटन को पिक किया, हमने उस बटन पे ऑन क्लिक यूज़ किया। ऑन क्लिक के बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले नन लगा दिया। हमने माउस एंटर का भी हम इवेंट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस एंटर करूँ तो हमारे पास जितना भी हमारे पास टेक्स्ट हो वो डिस्प्ले नन हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर से, मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाके कर्सर देखिए हमारे पास सारा टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो है वो इवेंट्स काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐड इवेंट लिस्नर किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने पहले एचटीएमएल में इवेंट्स यूज़ किए हुए थे। अब फिर हम शिफ्ट हमने अपने आप को शिफ्ट किया हमने जावास्क्रिप्ट की तरफ। हमने देखा जावास्क्रिप्ट में कैसे इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हीं इवेंट्स को शिफ्ट करेंगे अपने ऐड इवेंट लिस्टनर्स की तरफ, देखते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हम इस वक्त सेपरेटली हर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इवेंट्स को यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर रहे हैं। इसका एक और बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर करें डॉक्यूमेंट, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें से ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ मैंने ऐड इवेंट लिसनर लगाना है, और ऐड इवेंट लिसनर जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया और इसके अंदर वो बेसिकली हमारे पास दो मेजर पैरामीटर्स होते हैं जो वो लेता है, हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। पहली वैल्यू क्या होगी, पहला पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, हम उसको बताते हैं कि हमने किस तरह का इवेंट यहाँ पर लगाना है। यानी कि हम माउस एंटर का इवेंट लगा रहे हैं, हम क्लिक का इवेंट लगा रहे हैं, हम डबल क्लिक का इवेंट लगा रहे हैं, हम कौन सा इवेंट लगा रहे हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक का इवेंट लगाना है, मैंने क्लिक का इवेंट पिक किया। दूसरे पार्ट में हमने बताना है कि हम फंक्शन कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि हमने उसमें करना क्या है उस इवेंट को। जब वो इवेंट परफॉर्म हो तो हम उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर बताते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो हमने यहाँ पर जिस तरह से फंक्शन हमने यहाँ पर बताया है उस चीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब हमने यहाँ पर फंक्शन अपना बता दिया कि हमने ये वाला फंक्शन रन करना है जैसे ही इवेंट पास हो या इवेंट रन हो। तो मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास वो सेम उसी तरह ही वर्क करेगा ये इवेंट। मैं जैसे इसको अब क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट था वो हमारा रिमूव हो चुका है, उसका डिस्प्ले, उसका जो स्टाइलिंग थी वो हमने नन कर दी है। वो इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर एड इवेंट लिस्नर लगाया और हमने उसको बताया कि एड इवेंट लिस्नर के अंदर आपने इस चीज़ को, ये फंक्शन के थ्रू आपने जो इसका डिव होगा उसको आपने रिमूव कर देना। तो ये है बेसिक लेवल पर एक ऐड इवेंट लिस्टनर हमारे पास, कि हम उसके अंदर फर्स्ट वे में हम यहाँ पर इवेंट बताएंगे। यहाँ पर आपको ऑन का कीवर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी इवेंट यूज़ कर सकते हैं, माउस एंटर माउस लीव का भी इवेंट यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि हम किस तरह से, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हम इसके ऊपर मल्टीपल इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्लिक का इवेंट लगाया था जिसमें हमने कहा था डिस्प्ले नेम, हम यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है उसमें हम उसको इस वक्त चेंज करते हैं, और कलर हम यहाँ पर कह देते हैं कि हमारे पास उसका कलर हमारे पास ग्रीन हो जाना चाहिए। और हम जाकर इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर जैसे ही हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कलर उसका चेंज हो रहा है, और फर्दर हम जाकर देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं जैसे इस पर गया मैंने क्लिक किया तो हमारा जो कलर था देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो कलर है ये जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएं, माउस एंटर का हमने इवेंट यूज़ किया और हम कहते हैं जैसे ही हम उस बटन पर माउस लेकर जाएं तो वो जो जितना भी कलर है उस टेक्स्ट का वो सब हमारे पास ग्रीन हो जाना चाहिए। ओके, अब इसी को हम दोबारा अनकमेंट करते हैं और अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो हमारा जो डिस्प्ले है वो नन हो जाना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक ही उसके ऊपर एक ही बटन के ऊपर एक ही बटन को सेलेक्ट करने के बाद हमने उसके ऊपर मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। मैं जैसे इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं दोबारा से, हमारा दोबारा से जो कलर था देखिए वो ब्लैक हो चुका है। मैं दोबारा इसके ऊपर लेके गया तो हमारा जो कलर था वो ब्लू हो गया और हमारे पास देखिए सारा हमारा कलर ब्लू है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो जितना भी टेक्स्ट था वो सब हमारा डिस्प्ले उसका नन हो चुका है। क्यों हुआ,
क्योंकि हमने पहले उसका कहा गया था, हमने इवेंट उस पर यूज़ किया हमने माउस एंटर का, जिसके ऊपर उसका कलर ग्रीन हो गया, और उसके ऊपर हमने जब क्लिक किया हमने वहाँ पर, तो उसका डिस्प्ले जो था वो नन हो गया। उसके अलावा मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जब वो डबल क्लिक करें तब उसका डिस्प्ले नन हो। अदरवाइज हमारे पास जो एक और इवेंट लिस्ट है हम वो लगा देते हैं, और हम उसमें कहते हैं कि जो उसका, अगर वो सिंगल क्लिक करता है लेट से, तो हम उसका जो डिस्प्ले है, या हम ये कह सकते हैं कि जो उसके अंदर हमारे पास, लेट से हम उसके अंदर कहते हैं कि हमारे पास जो उसका बैकग्राउंड है, वो हम कहते हैं कि हमारे पास हो जाना चाहिए ब्लैक। ओके। और जो हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट, हम दोबारा से क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा एक बार बता देते हैं कि हैशटैग हम टेक्स्ट यूज़ करना है। क्यूरी सिलेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ उसी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आपने टैग यूज़ करना है, क्लास नेम यूज़ करनी है, या टेक्स्ट यूज़ करना है। हम दोबारा से स्टाइल पिक करते हैं, स्टाइल पिक कर लिया। अब हम कहते हैं कि जो उसका कलर है, जब उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए तो हमारे पास जो उसका कलर है वो हमारे पास हो जाना चाहिए वाइट। और हम इसको बताएंगे अपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ताकि वो उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर ना करे। अब हम इसको सेव करें अगर हम जाकर, तो देखिए हमने एक ही बटन के ऊपर मल्टीपल एड इवेंट लिस्टनर्स लगाए हैं, और हमें अपनी एचटीएमएल के अंदर नहीं लगाए, हमने उसको यूज़ किया है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को स्टोर कर देते हैं वेरिएबल्स के अंदर। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा बटन का कीवर्ड। अब ये हमारे पास एक बेस्ट पॉसिबल चीज़ है कि हम उस चीज़ को वेरिएबल्स में स्टोर कर दें। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर देते हैं, और हम यहाँ पर जो है उस टेक्स्ट के वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एलिमेंट लिस्टनर जो है वो मज़ीद क्लीन होते जा रहे हैं। हम यहाँ पर दोबारा से इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा बटन का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, और हम इस चीज़ को भी रिमूव करके यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, और ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट देना था कि किस तरह से ये वर्क करता है। मैं इसको सेव करता हूँ, तब देखिए जैसे हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये इवेंट रन होगा, जो कि है माउस एंटर का, और उसके ऊपर क्या होगा, हमारा जो कलर होगा टेक्स्ट का वो हो जाएगा ग्रीन। हम इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिस्प्ले नन, उसकी प्रॉपर्टी। अगर हम इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो उसका बैकग्राउंड वगैरह होगा वो हमारे पास हो जाएगा चेंज इस चीज़ में। तो ये है एक बेसिक लेवल पर हमारे पास उसकी वर्किंग। अब अगर हम चाहते हैं इसके अंदर कोई इनर एचटीएमएल प्लेस कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इनर एचटीएमएल का चीज़ यूज़ करना होगा, जो कि हम देखते हैं आगे किस तरह से वर्क करती है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से अपने कोड को, और देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट दोबारा से आ रहा है, शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर लेके गया, हमारा कलर हो गया कन्वर्ट। मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड हो गया ब्लैक, और हमारे पास जो कलर था टेक्स्ट का वो हो गया वाइट। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट हो गया डिस्प्ले नन। तो ये है एक बेसिक लेवल पर एड इवेंट लिस्टनर किस तरह से वर्क करते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। वो काम क्या है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं बजाय ये फंक्शन इधर यहाँ पर क्रिएट करने के, मैं कह देता हूँ कि मैंने इन फंक्शन को कॉपी करना है, और मैं इस फंक्शन को लेट से यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। मैं इस फंक्शन का एक नेम रख देता हूँ, कोई भी नेम रख सकते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि हमारे पास कलर का एक फंक्शन है, और मैं यहाँ पर उस चीज़ को पास करता हूँ कलर। अब मैंने कलर का यहाँ पर सिर्फ फंक्शन पास किया, फंक्शन को आपने कॉल नहीं करना, वो एलिमेंट लिस्टनर उसको खुद ही इन्वोक करेगा। जैसे ही हम एलिमेंट लिस्टनर पे इवेंट पे क्लिक करेंगे, आपने उसको कॉल नहीं करना, जस्ट आपने फंक्शन यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या, जब हम इसको सेपरेट फंक्शंस क्रिएट करें, हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर रीयूजेबल बना सकते हैं। तो इसलिए हम फंक्शन को सेपरेट करते हैं, और उनका नेम जो है हम यहाँ पर जस्ट पास कर देते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ सिमिलर है। मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ डिस्प्ले का, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी उसकी यूज़ की हुई है, हमने उसके डिस्प्ले की, हमने उसके डिस्प्ले को मैनिपुलेट किया हुआ है, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले का यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास एक बेसिक लेवल पर एड इवेंट लिस्टनर वर्क कर रहे होते हैं, और किस तरह से उनके थ्रू हम अपने कोड के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, जहाँ पर आप जाकर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
हमारा बूट कैंप चल रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करते हुए। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।